प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहां इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है, और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। आज आपने देखा होगा यहां पे यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अयोध्या और काशी में उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी में कितना संकरा, वाराणसी में भगवान बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने का कितना संकरा रास्ता था, 5 फुट का रास्ता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सरकार ने लागू किया। आज वहां पे केवल मंदिर कैंपस में ही, जहां पर 50 लोग एक इकट्ठा नहीं हो सकते थे, आज वहां पर 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं खड़ी होने वाली है। इतना अच्छा गलियारा बना दिया गया है, इतना अच्छा स्थान बना दिया गया है, और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वर्तमान में आ रहा है। 1 लाख श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, अयोध्या में भी प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है। ये केवल श्रद्धालु नहीं आता है, और श्रद्धालु अपने साथ तमाम रोजगार लेके आता है। होटल चलेंगे, टैक्सी चलेंगी, गाइड का काम होगा, दुकानें चलती हैं, कोई फूल माला की दुकान लगाता है, कोई स्थानीय वस्तुओं की वहां पे मार्केट सजाता है, कोई वहां पर होटल्स का संचालन करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, तमाम अन्य गतिविधियां वहां पर संचालित होती हुई दिखाई देंगी। और एक टूरिज्म इतना माध्यम है, इतने लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ देगा। उत्तराखंड की जितनी आबादी है उससे ज्यादा यहां पर टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करके पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए बहुत कुछ हम यहां के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगली सदी हमें उत्तराखंड की सदी के रूप में बनाना चाहिए, और उत्तराखंड को सदी के रूप में स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले पलायन को रोकना होगा, और पलायन को रोकने के लिए हमें अपने स्कूलों में जाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं यहां पे देखता हूं बच्चियां ज्यादा स्कूल जाती हैं, बच्चे कम जाते हैं। वो थोड़ा बड़ा होता है वो भाग जाता है, कहीं और जगह काम ढूंढता है। लेकिन पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ करिए, दुनिया आपकी प्रतिभा का लोहा मानेगी। अपने गुरुजनों पर विश्वास करिए, अपने बड़ों की कमियों को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। हम जो कुछ भी हैं, मैं सच कह सकता हूं कि पूज्य अपने मां बाप के संस्कार, पूज्य गुरुजनों ने जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, और जो कुछ भी हम लोगों ने इसके बाद शिक्षा पूरी हुई, तो दीक्षा मुझे गोरखपुर में पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी से प्राप्त हो गई। बहुत दिव्य अलौकिक संत थे, और ये सौभाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि महंत अवेद्यनाथ जी जैसा संत इस धरती पर पैदा हुआ, और उनके सानिध्य में मुझे वहां पर आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी के सानिध्य में मैंने व्यावहारिक जानकारी ली, लेकिन व्यावहारिक जानकारी के बाद सामाजिक जानकारी हमारी क्या होनी चाहिए, समाज की बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेता भी हमें प्राप्त हुई। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये कभी सुधरेगा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने मान लिया था कि यहां दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, यहां पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आज गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आज लखनऊ से लगभग 1 बजे के आसपास चला हूं, और 1 बजे के आसपास मैं इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहां से एक ऑफर आया था कि आज
पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी। अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा। और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क, हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है, और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने के पक्षधर हैं। हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे, लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदल देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद